नमस्कार, मैं हूँ शिजू शिवगीत। आप देख रहे हैं गुरुकुल यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे हिंदी के कालजयी कहानीकार प्रेमचंद जी के बारे में। आने वाले 31 जुलाई को हम सब प्रेमचंद जयंती मनाने वाले हैं, तो उनके बारे में भी जानना अनिवार्य है। तो आगे सुनिए उनके बारे में। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 3 जुलाई 1880 को हुआ था। उनका असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी के निकट लम्ही गांव में हुआ था। प्रेमचंद के पिताजी अजायब राय थे और प्रेमचंद की माताजी आनंदी देवी थी। उनके 7 वर्ष की उम्र में माता की मृत्यु हो गई। प्रेमचंद पढ़ाई पूरी करके शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुए। प्रेमचंद जी सबसे पहले धनपत राय नाम से लिखा करते थे। प्रेमचंद के महान उपन्यासों को पढ़कर उनके दोस्त और वरिष्ठ साहित्यकार शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी ने ही उनको उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किए थे। फिर उन्हें उनके बेटे अमृत राय ने ही उन्हें कलम की सिपाही पुकारा था उनके आत्मकथा में। उसी प्रकार प्रेमचंद पहले उर्दू में लिखते थे। बाद में उन्हें उनके एक दोस्त दया नारायण निगम, जो उस काल के पत्रिकाओं के संपादक थे, दया नारायण निगम ने ही उसे प्रेमचंद नाम से लिखने की सलाह दी थी। फिर 1936 अक्टूबर 8 को प्रेमचंद जी का आकस्मिक निधन हुआ। प्रेमचंद जी के अंतिम उपन्यास थे मंगलसूत्र, जिसे उनके मृत्यु के बाद उनके पुत्र अमृत राय ने ही पूरा किया था। प्रेमचंद की अंतिम कहानी थी कफन। उनके सारी कहानियों को मानसरोवर के 8 भागों में प्रकाशित किया था। हिंदी के यथार्थवादी साहित्य की शुरुआत प्रेमचंद जी ने शुरू किया था। उसी प्रकार आप कुछ अनुवाद का काम भी किया है। पिता के पुत्र के नाम पत्र जो जवाहरलाल नेहरू ने अपने बेटी इंदिरा को लिखे थे, उन्हीं अंग्रेजी के पत्रों को प्रेमचंद जी ने ही हिंदी में अनुवाद किया था। आपके एक विख्यात कहानी शतरंज के खिलाड़ी को वरिष्ठ सिनेमा निर्देशक सत्यजीत रॉय ने सिनेमा बनाया था। प्रेमचंद के निर्मला उपन्यास को टीवी में धारावाहिक के रूप में प्रस्तुत किया था, जो काफ़ी लोकप्रियता भी प्राप्त किया था। प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी ने भी एक जीवनी लिखी थी। उसका नाम था प्रेमचंद घर में। और उनके बेटे अमृत राय ने भी एक जीवनी लिखी थी, जिसका नाम है कलम का सिपाही। इस तरह हम देख सकते हैं कि सही अर्थों में प्रेमचंद जी कालजयी साहित्यकार हैं। उन्होंने अपनी कहानियों में जो विषय बनाया था वो कभी पुराना नहीं हुआ था। वो आज भी प्रासंगिक है, कल प्रासंगिक थे, और ये उनके साहित्य और महान विचार और यथार्थवादी पद्धति का ही विजय है।
इसलिए हर साल दुनिया के कोने कोने पर प्रेमचंद जी की जयंती मनाए जा रहे हैं। यही साहित्य और साहित्यकार की अमरत्व है।